हमला हुआ उसके बाद दो रियल हीरो की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग अभी इस वक्त श्रीनगर के स्कीम हॉस्पिटल में हैं, जहां पर पुष्पाबेन गोस्वामी और लालीबेन पटेल दोनों एडमिट हैं और दोनों की सर्जरियां हो चुकी हैं। हम दोनों से मिल के आ रहे हैं और उनकी दोनों की सेवा जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मोहम्मद खलील, जो कि पुलिस विभाग में है और पहले दिन से ये पूरा सेवा कर रहे हैं। किस तरीके से आप सेवा कर रहे हैं, कैसे आप लेके आए इनको? हम जब पहले वो धमाका शमाका हो फायरिंग हुई, फायरिंग के साथ में हमने आर्मी अस्पताल के साथ पहुंची। आर्मी अस्पताल में जब से उठाया हमने फिर उसको गवर्नमेंट अस्पताल में लिया। गवर्नमेंट डायरेक्ट हमने इसको वहाँ ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ तो डायरेक्ट हमने श्रीनगर लाया। तब से हम उसके साथ साथ हैं। हमने कल रात से भी उनके साथ है, आज दिन में भी उनके साथ है। उनको किसी चीज की हमने कोई परवाह होने नहीं दी है। हम अगर उनकी खून की जरूरत भी है, दवाई जरूरत है, कुछ भी जरूरत, अभी आप आए हैं तब तक हम इनके साथ साथ रहे हैं। और मेरे साथ दूसरा भी इनका अपना साथी है अंदर जो ये भी मेरे साथ साथ रहे हैं। तो ये थे मोहम्मद खलील साहब, जो कि पुलिस विभाग में है लेकिन पिछले 24 घंटे से लगातार सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे पुष्पाबेन गोस्वामी और लालीबेन पटेल का कोई रिलेटिव नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन यही दोनों रिश्तेदार हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं और दोनों को मिल के आए हैं। अब बात करते हैं उमेश भाई की। उमेश भाई राजस्थान के रहने वाले हैं और ये जो पूरा ग्रुप आया था इस गाड़ी में, उस ग्रुप में खाना पूरा रसोड़ा जो बनाना है वो पूरा उमेश भाई के पास में था। उमेश भाई उसी गाड़ी में मौजूद थे। उमेश भाई कैसे हुआ ये हादसा? आप गाड़ी में कहाँ बैठे थे? हम लोग किचन वाले पूरे स्टाफ बैठे थे पीछे सबसे लास्ट वाली सीट पे। तो बदा हमें लास्ट वाली सीट ऊपर बेरेला था। तो जेम एटले 8:30 वाग्या एटले रेलवे स्टेशन आ बाजू एटले नजदीक जरा घर था ने पेला बाजू में पहले दुकान भी थी। तो ताती एटले फायरिंग कीधी। जेम एटले जे पेला बस ना मालिक ने ता लागी गई एटले ओटने लागी ने पेला एटले छाती में लागी જરાક ने एटले पेला एटले थोपड़ा ऊपर જરાક स्केच आया ने પછી તાતી एटले पेला ने ड्राइवर ने कीधुं एटले गाड़ी तू थी यहाँ थी भगाई काढ़। गाड़ी चालती 60 ने 70 स्पीड में पेलो कैलेंडर से एटले दरवाजो बंद करी मूकी दीधो फटाफट। दरवाजो एटले बंद कीधो ने आ लोग एटले हमलो केम करेलो एटले टायर फोड़वानी कोशिश करेली पहलाथी। एटले ता एटले हांगो पहलती पहला एटले पेला बसना मालिक ने लागी गई। ताती फसे एटले गाड़ी जेम रोकी ड्राइवर ने जेम एटले आ लोग टायर फोड़वानी कोशिश करी। एटले जेम टायर फोड़वानी कोशिश करी एटले गाड़ी ने उस्काई लागी। एटले प्रेशर बनावीने एटले गाड़ी ने भगावी ने आ लोग एटले फायरिंग अंदर थी एटले आपणे 20 सेकंड या 25 सेकंड आसपास कीधो हशे। तो आ लोग फायरिंग कीधो एटले सीधो अंदर थी ड्राइवर ने साइड में थी। एटले ड्राइवर ने જરાક स्केच नहीं आव्यो, ड्राइवर ने काई नहीं थायो। ड्राइवर एटले कम से कम गाड़ी फूल भगाई 2 किलोमीटर जेटली। एटले आर्मी केम्प आया एटले आपणे आधा पेसेंजर था एटले सीट ऊपर कोईने गैलरी में उड़ाया। अपने से पेलो प्रवीण भाई से ते लोगों ने सीट नी से बहु मुश्किल काढ़ेला से। पहले रसोड़ा वाली भाई से तेने एटले पेलो अंदर थी बाहर निकली गया, तेने भी लाखेला। आ बाजू पेला रसोया से ते एटले पेला योगेश भाई बीजा पेला केबिन में 100 जना बेला कोने नहीं लागे, खाली कैलेंडर ने पेला एक गाड़ी मालिक ने बगाड़ी पछे हूँ छू पछे त्या क्या ले गया ता पछे एटले मिलिटरी कैम्प में ले गया। मिलिटरी कैम्प में थी ते लोगों ने उतारिया नी लागी जाए ते लोगों ने एटले मिलिटरी कैम्प में घुसाड़ी मूकी दीधा। मैं पेला आप लोकल पुलिस था यहाँ ने पछे हमें यहाँ थी उसका ही ने पेला मिलिटरी कैम्प में ले गया था। एटले हमें दवा पानी कराव्यो बधु करी दीधो। ताती 8:30 वागे सुधी तक पग उभा रहेला। हमें सुधी तक भी हमें पग उभा रहेला ता। होल पैसेंजर से ते लोगों ने आ बाजू बाथरूम जावाना ले जावाना ता ले जावाना पेलो हूँ करवाना हूँ उसकावाना ता लेवाना दवा पानी करावाना बधी जगह हमें लेकिन फरेला। पछे 2 जना फायरिंग કેટલા फायरिंग अपने 8:30 वागे थाई। કેટલી ગોળીઓ છોડી હોगा? गोरी बहु छोड़ेली एटले 20-25 एटले आ लोग एटले जाने पेला फटाकड़ा केम फोड़िया करे एटले फटाफट अन रीति एटले आ लोग एटले फोड़ी कीधा। एटले आ लोग अंदर सड़वानी भी कोशिश की। हारो थायो एटले कैलेंडर फटाफट दरवाजो बंद करी दीधो ने सलीम भाई पेलो एटले ड्राइवर गाड़ी भी एटले प्रेशर बनाई एटले भगाई मूकी। नहीं हो तो पेला गाड़ी भी नहीं थाती ने एटले माणा भी नहीं रहता कोई। जेम करके आर्मी पेला ता लेकिन 5 मिनट पेला एटले बधा एटले मिलिटरी 1-2 एटले आवाज मारेली ताती ने पछे एटले બધા પેસેન્જર અવાજ મારી 1-2 पुलिस वाला आयो। पेला पुलिस वाला पेला भाई आयो पछे ताती पेला
પછી આર્મી વાળા આવ્યા, જેમ કરીને પછી એટલે અન લોકોને એડજસ્ટ કરી મૂકી દીધા। एडजस्ट कीधा फसे इन लोगों ने हॉस्पिटल में मोकलिया था। पेला है ना ऊपर था, बाइक ऊपर था ना, बाइक ऊपर नहीं खबर એટલે 60 ની સ્પીડ થી એટલે બાઇક પેલા આપણે આ ચાલતી ગાડી એટલે કોઈ આ ટાઈમ એટલે કોઈ એટલે નહીં દેખાયો અમને। એટલે અમુક જણો એટલે આ ગાડી બેલા કોઈ સાઈડ में બેલા તે લોક જોઈવા ને જોઈવા જગત અમુક એટલે કેમ કે એટલે ગોરી છોડે એટલે ફટાફટ કોઈ હુઈ ગયા ને કોઈ સીટ નીચે ઘૂસી ગયા તો બી ફાયરિંગ તોય અમુક જણો ને લાગી ગઈ ને કોઈ કે એટલે 6 જણા આપણે 7 જણા ઓફ થઈ ગયા એમ કે। હમણાં ઉમેશભાઈ જે છે એ પુષ્પાબેન અને લાલીબેન ની સેવામાં છે, કેવી છે પુષ્પાબેન ની તબિયત? પુષ્પાબેન ની તબિયત અમે સારી છે, લાલીબેન ની બી સારી છે। લાલીબેન પાસે અમને કેમ નહીં જાઉં કે એટલે મને જોઈ એટલે તે ઊભી થઈ જાય એટલે નહીં જ્યાં કરું, એટલે તબિયત બહુ સારી છે બે ની। એટલે 1-2 દિવસ में એટલે આ લોકોને એટલે લગભગ છે કે રજા આપી શકે ને આ હોસ્પિટલ में કે જરા બી એમની કે એટલે પેલો એટલે डॉक्टर ता ने ता उभे रहेला बदा। बिल्कुल उमेश भाई की माने तो यहाँ पर सारे हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ है वो यहाँ पर है, इनकी सेवा कर रहा है। सरकार की तरफ से जो है वो इनको काफी मदद मिल रही है। डॉक्टर्स यहाँ पे स्टैंड टू हैं और सबसे ज्यादा जो है वो मोहम्मद खलील साहब जो कि पुलिस विभाग में है और कल जब से हमला हुआ है तब से इनके साथ में है और उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं। फिलहाल पुष्पाबेन और वालीबेन दोनों की तबीयत बहुत अच्छी है। लालीबेन पटेल भी स्वस्थ हैं और पुष्पाबेन गोस्वामी भी स्वस्थ हैं। दोनों की सर्जरी हो गई है। दोनों कहा जाए तो लालीबेन जो हैं वो अभी आईसीयू में हैं और पुष्पाबेन जो हैं वो वार्ड नंबर 2 में 29 नंबर बेड पे हैं और अच्छे से हैं। हम खुद संदेश न्यूज की टीम उनको मिल के आई है। कैमरामैन युधिष्ठिर लोहार के साथ विवेक कुमार भट्ट, श्रीनगर।